और सभी लोग मिलजुल के चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं सत्ता में 70 साल से, उनको किसी भी तरह हटाया जाए। यहाँ पे जो चुनाव होगा वो नुमान मसूद से ही होगा। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। क्योंकि बीजेपी यहाँ 5,000 पे 6,000 पे आके अटक जाती है। तो इंशाल्लाह यहाँ पढ़े हुए भी है और कढ़े हुए भी है। यहाँ डंडा भी मजबूत है, झंडा भी मजबूत है। बसपा का यहाँ कोई वजूद नहीं है गंगों के अंदर, और बसपा को मुसलमान लाइक बिल्कुल नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। आप देख रहे हैं आज का सत्य और मैं हूं आपके साथ अंकुर गर्ग। निकाय चुनाव बेहद नज़दीक है। जनपद सहारनपुर के बड़े बड़े धुरंधरों की साख दांव पर लगने वाली है। एक बार फिर उन्हें चुनाव मैदान में खुद को साबित करना है। इस बार के निकाय चुनाव पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी मौजूद हैं। आज हम इनसे आगामी निकाय चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इनकी पार्टी इस बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके इस चुनाव में उतरेगी, या फिर इस बार इनकी पार्टी स्वयं के प्रत्याशी उतारकर चुनाव मैदान में उतरेगी। हाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हाजी जी, निकाय चुनाव बेहद नज़दीक है। इस चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम ज़मीन पर आके काम कर रहे हैं और मेरा पूरा परिवार, पूरी टीम, हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह कामयाबी अब तक हमको जरूर मिलेगी। हाजी जी, जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें आपकी पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ था। क्या इस बार फिर गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा? हाँ, गठबंधन है, बिल्कुल फाइनल है। इंशाल्लाह गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे और अब के 70 साल का जो रिकॉर्ड है, अब के इंशाल्लाह हम उसको तोड़ने का काम करेंगे। आपने कहा कि गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा जैसे विधानसभा चुनाव में हुआ था कि ऐन वक्त पर आपसे टिकट छीन लिया गया था? आपकी पूरी तैयारी थी लेकिन आपको टिकट नहीं मिला था। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी है। राष्ट्रीय लोकदल से मैं नहीं चुनाव लड़ रहा था, ना मैंने टिकट की दावेदारी करी। हमारे यहाँ जो सभासद हैं वो राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, उनका टिकट कटा था। इस बार आपको हरी झंडी मिली हुई है टिकट के लिए? इस बार भी कुछ पेच पछता नजर आ रहा है वैसे? नहीं नहीं, 100% टिकट फाइनल है और हम चुनाव लड़ेंगे बड़ी मजबूती के साथ में। और जो यहाँ पे गंगों में राज कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार नगर पालिका के अंदर हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए हम अब के चुनाव लड़ेंगे। और नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, यहाँ तक के जो नगर पालिका के अंदर बैठे हैं और जो उनकी टीम है पूरी की पूरी, वह भ्रष्टाचार करना काम कर रही है। यहाँ तक के जो मकान बनते हैं प्रधानमंत्री योजना से जो पैसा आता है, हर एक आदमी जो मौजूदा सरकार में है यहाँ, उनकी पूरी टीम कस्बे के अंदर 25,000 रुपये, 20,000 रुपये इस तरह लोगों से लेने का काम करती है और कस्बे के जो गरीब आदमी हैं उनको लूटने का काम करती है। हाजी जी, अभी के जो विधानसभा चुनाव हुआ या इससे पहले विधानसभा चुनाव था या लोकसभा चुनाव की बात की जाए, क्या होता है कि भाजपा एक तरफ होती है और अन्य दल क्या होता है कि आपस में लड़ते हैं, पहले टिकट के लिए दावेदारी करते हैं, लेकिन किसी एक को टिकट मिल जाता है, बाकी को नहीं मिलता। फिर वो क्या करते हैं कि दूसरी पार्टी से टिकट ले लिया, निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, तो उससे आपका वोट बढ़ जाता है और हिंदू वोट मोस्टली इकट्ठा होकर भाजपा के पास चला जाता है, उससे भाजपा को फ़ायदा मिलता है। तो क्या इस बार फिर ऐसा ही होगा? देखिए, जब भी भाजपा कामयाब हुई है, विपक्ष का जो बिखराव है उसको फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। वो उनको फ़ायदा होता है हिंदू मुस्लिम कराने में। विकास के नाम पे तो कोई वो वोट मांगते नहीं, हिंदू मुसलमान पे वो कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने साबित किया है कि 100% हिंदू हम हैं। जो और पार्टियाँ हैं उनको गैर हिंदू बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जो उनका फार्मूला है उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब होने का कामयाब हो गए हैं इसमें। इस बार फिर वही चुनौती आपके सामने होगी, इस ध्रुवीकरण को कैसे रोकेंगे आप? देखिए, गंगों के अंदर 70% से ज़्यादा मुस्लिम हैं और यहाँ पे ध्रुवीकरण नहीं होगा गंगों के अंदर। यहाँ हिंदू मुसलमान सब मिल के यहाँ पे एक भाईचारा है, गंगा जमुना की तहजीब है और सभी लोग मिलजुल के चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं सत्ता में 70 साल से, उनको किसी भी तरह हटाया जाए। उसका फ़ायदा हमें होगा, क्योंकि यहाँ चुनाव सिर्फ इस बात का है कि इसको हटाओ और इनको बनाओ। जनता ये चाहती है कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया आज तक के, कोई ऐसा काम नहीं है गंगों के अंदर 70 साल में जो उसके नाम पे वो वोट मांग सके। क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया है, अपना घर भरने का काम किया है, किसी गरीब का, मजदूर का कोई फ़ायदा नहीं उन लोगों ने किया। आप कह रहे हैं कि 70 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया, जनता फिर भी बार बार चुन के उनको कुर्सी पर बैठा देती है। देखिए, अकेला मुस्लिम होने का उनको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि यहाँ 20,000 वोट मुस्लिम डलते हैं और 8,000 हिंदू डलते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि कोई और तो चेहरा सामने था नहीं, मजबूत चेहरा, कि जो उनको उनके सामने टक्कर दे सके। तो इंशाल्लाह यहाँ पढ़े हुए भी है और कढ़े हुए भी है। यहाँ डंडा भी मजबूत है, झंडा भी मजबूत है।
अब के इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे, अल्लाह से हमें यकीन है, सुम्मा इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे अब के यहाँ से गंगो से। समाजवादी पार्टी के दावेदार भी काफ़ी हो रहे हैं, वो भी वीडियो जारी कर कर बोलते हैं कि टिकट तो हमें होगा, हम चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं है, ये है वो है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जो समाजवादी से बोल रहे हैं वो 5 साल से ज़मीन पर कहीं थे नहीं, 5 साल तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी उन्होंने। अगर जनता की लड़ाई लड़ने का कोई काम किया हो, नगर पालिका में एक बार भी कोई जाके वहाँ पे धरना किया हो, प्रदर्शन किया हो, या किसी आदमी का कोई काम लेके वहाँ पे गए हो, 5 साल से दरवाज़ा बंद था। अब चुनाव आ गया, अब मैं जो है नहीं कुर्ता पजामा पहन के फिर से मैदान में आ गया मनोरंजन के लिए। उनका कोई जनाधार नहीं है, जनता सब जानती है और जनता का प्यार हमें मिल रहा है। हम 24 घंटे 5 साल में जनता की सेवा में हैं और मेरा मकसद ही खिदमत करना है जनता की। तो इस बार हाजी सलीम कुरैशी खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे या किसी अपने व्यक्ति को उतारेंगे? देखिए, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर मेरी तबीयत किसी वजह से दिक्कत आई तो छोटा भाई हज्जी नदी में है, वो जनता का काम करता है रात दिन, पुलिस का हो, तहसील का हो या सहारनपुर का हो, वो 24 घंटा जनता की सेवा करता है। मेरा दायां बाजू है, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। फिर मैं अपने छोटा भाई हज्जी नदीम को चुनाव लड़ाऊंगा यहाँ से। किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं इस बार आप? देखिए, हमारा मुद्दा है गंगों का विकास। गंगों का विकास कैसे हो, भ्रष्टाचार जो नगर पालिका में हो रहा है वो ख़त्म कैसे हो। हमारा जो है सिर्फ ईमानदारी से हम लोग दिल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, गंगों का विकास होगा। आपको 5 साल के अंदर अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो 5 साल में हम अपने काम को वोट मांगेंगे, फिर दोबारा हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम गिनवाएंगे कि हमने ये काम किया, ये काम किया। गंगो नगर पालिका उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे हम 5 साल में करके दिखा देंगे, ये हमारा इरादा है और इंशाल्लाह हमारा वादा है लोगों से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, विकास कार्य नहीं हुए हैं, ऐसा कौन सा कार्य आपको नजर आता है जो धरातल पे नहीं हुआ यहाँ पे गंगों में? गंगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पानी की समस्या है। 15 मिनट की बारिश हो जाए, 15 मिनट की बारिश में पूरा कस्बा तालाब बन जाता है, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। ये आज तक 70 साल में गंगों का जो पानी की समस्या है उसी का समाधान नहीं कर पाए। और जो मेन काम है गंगों का, आज तक के तहसील गंगों में नहीं ये लोग कर पाए। कोई स्कूल नहीं बना सके, एक हीरोज स्कूल है, इन पे हाई स्कूल से उसे इंटर नहीं करा सके। उसके हालात ये है, बद से बदतर उसके हालात हो गए। कोई बच्चा उसमें जाने के लिए तैयार नहीं है, ना वहाँ कोई सुविधा है, ना कोई टीचर है। यहाँ गंगों में जो भी शिक्षा को लेकर जो भी काम किया है, इन लोगों ने 70 साल में कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ HR इंटर कॉलेज है, वो पूरी तरक्की पे है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे शोभित मेडिकल कॉलेज है। लेकिन इनके पास इतना पैसा होने के बावजूद जनता ने जो वोट दिया उसका पैसा इन लोगों ने कमाया। कम से कम ऐसा कोई काम कर देते शिक्षा के लिए जो गरीब मजदूर के बच्चे वहाँ पढ़ सकते और कामयाब हो जाते। इन लोगों ने कोई काम ऐसा नहीं किया। अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, हमें जनता का प्यार मिल रहा है और ये प्यार वोट में तब्दील होगा। हमें पूरा यकीन है अब के बदलाव जरूर होगा और हमें पूरी उम्मीद है 101% इंशाल्लाह हम यहाँ चेयरमैन बनेंगे, कामयाब होंगे। धन्यवाद। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, एक तरफ भाजपा होगी, एक तरफ काजी परिवार होगा, इमरान मसूद भी बसपा में आ चुके हैं, तो क्या आप पार पा पाएंगे उनसे? देखिए, बसपा का यहाँ कोई वजूद नहीं है गंगों के अंदर और बसपा को मुसलमान लाइक बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा है, बहुजन समाज पार्टी। राष्ट्रपति के चुनाव में देख लो, समर्थन खुल्लम खुल्ला गया बहन जी ने। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और बहन जी पता नहीं कब कहते हैं कि मुसलमान तो मुझे वोट ही नहीं देते। तो इसलिए बीजेपी और बहुजन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। तो इस पार्टी को तो मैं यकीन के साथ कहना चाहता हूँ और मैं दुआ कर रहा हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, फिर मुझे ज़्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह गठबंधन यहाँ चुनाव जीतेगा, सुबह 10 बजे जीत जाएंगे। मुख्य मुकाबला किस किस के बीच होगा, आपके साथ कौन होगा मुकाबले में इस बार? देखिए, यहाँ पे जो चुनाव होगा वो नोमान मसूद से ही होगा, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। क्योंकि बीजेपी यहाँ 5,000 पे 6,000 पे आके अटक जाती है, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाती भारतीय जनता पार्टी। और उनमें भी गुट है, गुटबाजी है, बिखराव है, ऐसा नहीं है। तो हमारा चुनाव होगा नोमान मसूद से, लेकिन नोमान मसूद बहुत पीछे है, वो इतना भोगलाए हुए हैं। आप देख लो यहाँ पे जो सड़क बन रही है कुरेशान में या गुलाम ओलिया में, जो लाइटें लगवाने का जो काम हुआ है जो मैंने कराया है, या तो अपने पैसे से कराया या अधिकारियों से आदेश कराया। लेकिन ये लोग जा के लोगों को बता रहे हैं कि हमने काम किया है। मेरी वीडियो है, आप देख सकते हो, मैंने SDM साहब से आदेश कराए, लाइटें लगवाने का काम किया, सड़कें अपने पास से, पुलिया सड़क अपने पास से बनवाने का काम किया। लेकिन ये इस बात का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि देखो हमने ये काम कराया। जनता सब जानती है कौन आज जो थोड़ा बहुत ये काम करवा भी रहे, तो मेरे डर की वजह से, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। पहले विपक्ष मजबूत नहीं था, आज इनको मेरा डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं सलीम
चुनाव जीतने जा रहा है। इसलिए ये जो है रात दिन जनता के बीच में जाके अपना गुणगान कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी इन्होंने धरातल पर आके कोई काम नहीं किया। अब आखिर में आके जब हमने सड़कों का आदेश करवा दिए, लाइटों का आदेश करवा दिए, साफ़ सफाई का आदेश करा दिए, तो अब जो है रात दिन भागे फिर रहे हैं कि अब क्या होगा। लेकिन जनता सब जानते हैं इंशाल्लाह बदलाव होगा ज़रूर और हम जीतेंगे, कामयाब होंगे। कोई भी चुनाव सर्व समाज का वोट लेकर जीता जाता है। ये जो जीत का अनुमान आप लगा रहे हैं, जीत के दावे आप कर रहे हैं, ये मुस्लिम वोटरों के सारे ही कर रहे हैं या हिंदू वोटर में भी सेंधमारी कर दी है कुछ आपने? देखिए, दलित समाज जो भीम आर्मी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर भाई आज़ाद, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त थे और मित्र है। वो रात दिन उनकी पूरी टीम मेरे साथ है। आपके जो युवा है गंगो का, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, वो 100% युवा मेरे साथ है। युवाओं को पता है कि इन लोगों ने अपने ही लिए कुछ किया है। यहाँ पे गरीब के, मजदूर के लिए, रिक्शा चलाने वाला, ठेली लगाने वाला, पटड़ा लगाने वाला, उनके लिए कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, हिंदू और मुसलमान सब मेरे साथ है। अभी आप कह रहे थे कि शिक्षा के लिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, उसके लिए क्या कार्य योजना आपने बनाई अगर कल आप चेयरमैन बनते हैं तो? अगर हम चेयरमैन बनेंगे इंशाल्लाह हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज हम 100% कराएंगे। शिक्षा के लिए भी कराएंगे और चिकित्सा के लिए भी कराएंगे, क्योंकि गरीब आदमी यहाँ इलाज कराने के लिए बाहर जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते। तो हम जो दवाई का मामला है, हॉस्पिटल का है, वो गंगो के अंदर ही कराएंगे। ये हमारी पहली प्राथमिकता है, शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों पर हम काम करेंगे 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हाजी सलीम कुरैशी जी आपका। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अंकुर भाई, आप आए, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है, धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम कुरैशी से हमने आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।